दोस्तों, राजस्थान के भागों पर बंगाल की खाड़ी पर बना तूफान मोथा का तो लगातार खतरा बना हुआ ही है, लेकिन जो अरब सागर पर सिस्टम बना हुआ है अब इसका भी खतरा राजस्थान के भागों पर मंडरा रहा है, क्योंकि ये सिस्टम भी घूमकर वापसी गुजरात के भागों की तरफ ही आने लग रहा है और ये इस तरह से गुजरात के भागों या महाराष्ट्र के भागों से होकर मध्य प्रदेश के भागों पर आने वाला है। तो जब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अरब सागर पर यह सिस्टम बैठा बैठा ही राजस्थान के भागों पर इतने जिलों पर बारिश कर रहा है, जब यह सिस्टम गुजरात या उत्तरी महाराष्ट्र के आसपास के भागों पर आ जाएगा तो राजस्थान के भागों पर इसका कितना असर देखने को मिलेगा। काफी भागों पर भारी बारिश की चेतावनी लगातार बनी हुई है। अब पहले तो संभावना ये थी कि ये जो माफ कीजिएगा, बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम है, जिसका यानी कि जो तूफान अब बन चुका है, इसका नाम मोथा है, ये इस तरह से उड़ीसा के भागों से होकर पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ जो है आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ये सिस्टम भी अब सीधा आ रहा है मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर। यहां से मुड़ेगा तो ये जरूर, ऐसा नहीं है कि ये इस तरह से सीधा आएगा, ये पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों से मुड़कर तब जो है उत्तर प्रदेश के भागों से होता हुआ पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन जब ये मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर पहुंचेगा तो ये अभी साइक्लोन स्टॉर्म है, कल तक और ताकतवर होगा, सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म बनेगा, गंभीर चक्रवाती तूफान बन जाएगा और अभी आंध्र प्रदेश से 600 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये जब यहां तक मध्य प्रदेश के भागों तक पहुंचेगा ये डिप्रेशन रहेगा, तो यहां पर भी डिप्रेशन होगा और यहां तक है जो डिप्रेशन यहां पर है ये भी गुजरात के आसपास के भागों पर पहुंच जाएगा। तो यानी कि एक डिप्रेशन यहां पर रहेगा, एक डिप्रेशन यहां पर रहेगा, तो मॉइस्चर जो है पूरा का पूरा मध्य पूर्वी राज्यों से होता हुआ राजस्थान के भागों पर भी पहुंचेगा। कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही है अभी भी राजस्थान के भागों पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं दोस्तों, देखिए ये उत्तर प्रदेश के भागों से होती हुई, मध्य प्रदेश के भागों से होती हुई ये राजस्थान के भागों से होकर गुजर रही है और यहाँ से महाराष्ट्र के भागों से इस तरह से राजस्थान के भागों पर पहुंच रही है। यानी कि दोनों सिस्टमों के कारण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों की हवाओं का जो मॉइस्चर है वो राजस्थान के भागों पर पहुंच रहा है, जिसके कारण ये भारी बारिश की चेतावनी राजस्थान के भागों पर मिली हुई है। अब लगातार जो संभावनाएं हैं वे बन रही हैं। आइए आगे के वेदर रिपोर्ट पर चलते हैं, किस तरह से संभावनाएं जो हैं ये राजस्थान के भागों पर है। मैं आप सभी भाइयों को देखें, यहाँ पर इनका ट्रैक भी दिखला दूं। ये तो सिस्टम है जो कि बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है, तूफान बन चुका है, साइक्लोन स्टॉर्म है। लेकिन यहाँ पर आप, जैसा कि मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखला दूं, 28 अक्टूबर में सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म बनेगा। अभी तो ये देखिए 27 अक्टूबर में साइक्लोन स्टॉर्म है, तूफान है, और यहाँ पर 28 अक्टूबर में और अधिक ताकतवर होकर सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म बनेगा। अब मध्य प्रदेश के भागों पर देखिए, पहले इस तरह से निकलना था ये, अब ये सीधा मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है डिप्रेशन की श्रेणी में, यहाँ पर पहुंचेगा 30 अक्टूबर तक। तो इस तरह से होता हुआ ये जो है आगे बढ़ेगा और यहाँ से रिकवर कर कर तब ये आगे बढ़ेगा। और इसके अलावा जो यहाँ पर अरब सागर का सिस्टम है ये भी आप देख लीजिए। देखिए ये यहाँ से होता हुआ आया, इस तरह से बाहर निकलना था, बाहर की तरफ ही चल दिया था ये, लेकिन यहाँ से मुड़कर और ये अब गुजरात के भागों की तरफ, देखिए ये ऊपर जो है गुजरात आ गया, गुजरात के भागों की तरफ जो है ये इस तरह से सीधा आगे बढ़ रहा है। तो अब जो है खतरा दोनों तरफ से बढ़ गया है राजस्थान के भागों पर। आइए अब देखते हैं वेदर रिपोर्ट किस तरह से राजस्थान राज्य की है। देखिए ये दोस्तों 28 अक्टूबर की है। 28 अक्टूबर में देखिए सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, सलूम्बर, बांसवाड़ा और इसके साथ साथ बूंदी, कोटा के भागों पर और व्यावर के भागों पर भारी बारिश की चेतावनी है। यानी कि कई इन जिलों के गांव या शहरों पर जोरदार भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। सिरोही, पाली, अजमेर, टोंक और जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर, डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के भागों पर, कोटा, बारा के भागों पर भी, यहाँ पर भी मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इन जिलों के भी कुछ भागों पर काफी जोरदार बारिश की गतिविधियां दोस्तों यहां पर भी देखने को मिल जाए। सिरोही से पाली, अजमेर के भागों पर यहां पर भी भारी बारिश की चेतावनी हो सकती है कुछ भागों पर, और इन पर तो होगी ही होगी। यहाँ से सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी और व्यावर के आसपास के भागों पर यहाँ पर तो
भारी बारिश की सिरोही के भागों पर भी और राजसमंद के भागों पर भी चेतावनी बनी हुई है। बादल जो हैं यहां तक दिखाई देने वाले हैं जालौर से लगाकर दोस्तों, माफ कीजिएगा, बाड़मेर से लगाकर दोस्तों, और इधर फलोदी और चूरू के भागों पर, डिडवाना कूचामन के भागों पर भी यहाँ तक जो है बादल इन भागों पर भी दिखाई देंगे। बारिश की संभावनाएं इन जिलों पर कम है, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर के कुछ भागों पर मौसम ड्राई रहेगा, धूप भी देखने को मिल सकती है, लेकिन कुछ भागों पर बादल भी आते जाते देखने को मिल सकते हैं। हवाओं की रफ्तार भी कुछ इलाकों पर तेज देखने को मिल सकती है 28 अक्टूबर में। अब देखिए 29 अक्टूबर की दोस्तों, अगर यहाँ पर हम बात करें, देखिए ये 29 अक्टूबर की है। 29 अक्टूबर में भी बाड़मेर से लगाकर और इधर जालौर, सिरोही, पाली, बालोतरा और भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलुम्बर के भागों पर मेघ गर्जना के साथ दोस्तों बारिश होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। और मैं आप सभी भाइयों को अगर यहाँ पर जो यानी कि अपडेट दिखलाऊं तो देखिए ये 30 अक्टूबर की है और यहाँ पर 30 अक्टूबर में भी लगातार बारिश होने की संभावनाएं राजस्थान के भागों पर है और 31 अक्टूबर में भी इन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं लगातार दोस्तों बनी हुई है। तो इस तरह से फिलहाल राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही है। आज की वीडियो में राजस्थान भाइयों को बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।